भारत का ब्रह्मास्त्र जो बदल देगा युद्ध का इतिहास, दिव्यास्त्र MK2। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे हथियार की जिसने वैश्विक रक्षा विशेषज्ञों के बीच खलबली मचा दी है। रूस यूक्रेन युद्ध में हमने देखा कि कैसे सस्ते ड्रोन्स ने करोड़ों के टैंकों को कबाड़ बना दिया, लेकिन भारत ने अब जो तैयार किया है वो सिर्फ एक ड्रोन नहीं है, वो एक उड़ता हुआ यमराज है। नाम है दिव्यास्त्र MK2। 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता और ऐसी टेक्नोलॉजी जो रडार को चकमा दे दे। आज के इस वीडियो में हम इस दिव्यास्त्र का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे और जानेंगे कि क्यों इसे ईरान के मशहूर शाहिद ड्रोन का काल कहा जा रहा है। वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि ये भारत की सुरक्षा से जुड़ी सबसे बड़ी खबर है। क्या है दिव्यास्त्र MK2 और इसकी जरूरत? सबसे पहले समझते हैं कि हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। भारत की सीमाएं दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण सीमाओं में से एक है। एक तरफ हिमालय की दुर्गम चोटियां और दूसरी तरफ रेगिस्तान। पुराने समय में लंबी दूरी के हमलों के लिए हम मिसाइलों पर निर्भर थे, लेकिन मिसाइलें महंगी होती हैं। दिव्यास्त्र MK2 एक लॉइटरिंग म्यूनिशन है, यानी ये आसमान में घंटों तक मंडरा सकता है, दुश्मन की ताक में बैठा रहता है और जैसे ही सही लक्ष्य मिलता है ये उस पर टूट पड़ता है। इसकी 2000 किलोमीटर की रेंज का मतलब है कि भारत के अंदरूनी हिस्सों से उड़ान भरकर ये दुश्मन के गहरे कमांड सेंटर्स को तबाह कर सकता है। अब बात करते हैं इसकी इंजीनियरिंग की। दिव्यास्त्र MK2 को अत्याधुनिक कार्बन कंपोजिट मटेरियल से बनाया गया है, जो इसे हल्का और मजबूत बनाता है। इंजन, इसमें एक बेहद शांत यानी साइलेंट इंजन लगा है, जिससे इसे जमीन से सुनना लगभग नामुमकिन है। सेंसर्स, इसमें इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर्स लगे हैं, जो रात के घने अंधेरे और खराब मौसम में भी हाई डेफिनेशन तस्वीरें भेज सकते हैं। AI का दिमाग, सबसे खास बात है इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये खुद तय कर सकता है कि कौन सा लक्ष्य ज्यादा जरूरी है। अगर इसके रास्ते में कोई जैमर आता है तो ये अपनी बुद्धिमानी से रास्ता बदल सकता है। शाहिद बनाम दिव्यास्त्र, दुनिया ईरान के शाहिद 136 को किलर ड्रोन मानती है, लेकिन दिव्यास्त्र MK2 उससे कई गुना घातक है। जहां शाहिद एक वन वे मिशन पर जाता है और उसकी सटीकता कभी कभी चूक जाती है, वहीं दिव्यास्त्र में प्रिसिजन गाइडिंग सिस्टम लगा है। शाहिद की रफ्तार धीमी है, जिसे उसे मशीन गन से भी गिराया जा सकता है, लेकिन दिव्यास्त्र की क्रूज स्पीड और उसका लो रडार सिग्नेचर उसे एयर डिफेंस सिस्टम के लिए एक बुरा सपना बना देता है। आसान शब्दों में कहें तो जहां शाहिद एक साधारण तीर है, वहीं दिव्यास्त्र एक लेजर गाइडेड मिसाइल की तरह काम करता है। स्वॉर्म टेक्नोलॉजी और मारक क्षमता, कल्पना कीजिए आसमान में एक साथ 100 ड्रोन उड़ रहे हों और दुश्मन का रडार समझ ही ना पाए कि किस पर हमला करे। इसे कहते हैं स्वॉर्म ड्रोन टेक्नोलॉजी। दिव्यास्त्र MK2 को इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये एक झुंड में हमला कर सके। ये दुश्मन के एयर डिफेंस जैसे S-300 या S-400 को ओवरलोड कर सकता है। इसकी मारक क्षमता इतनी है कि ये कंक्रीट के बंकरों, तेल के डिपो और चलते फिरते सैन्य काफिले को एक ही झटके में राख कर सकता है। इसमें लगा एंटी रडार सिस्टम दुश्मन के डिफेंस को अंदर से खोखला कर देता है। प्रभाव, इस ड्रोन के आने से हिंद महासागर और हिमालयी क्षेत्रों में शक्ति का संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पावर भारत की ओर झुक गया है। अब हमें अरबों डॉलर के लड़ाकू विमानों को जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा ड्रोन वही काम कर सकता है जो एक फाइटर जेट करता है। चीन के साइलेंट वॉरफेयर और पाकिस्तान के छद्म युद्ध यानी प्रॉक्सी वॉर का जवाब अब दिव्यास्त्र के पास है। ये न केवल सीमाओं की रक्षा करेगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन की सीमा के बहुत अंदर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करने की क्षमता भी रखता है। अंत में दिव्यास्त्र MK2 मेक इन इंडिया की एक ऐसी सफलता है जो भारत को रक्षा निर्यात यानी डिफेंस एक्सपोर्ट के क्षेत्र में भी बड़ा खिलाड़ी बना सकती है। दुनिया अब भारत की स्वदेशी तकनीक का लोहा मान रही है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को ऐसे और भी ड्रोन्स बनाने चाहिए और क्या ये तकनीक भविष्य में युद्धों को पूरी तरह बदल देगी? कमेंट में अपनी राय दें। अगर आपको भारत की इस उपलब्धि पर गर्व है तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।